Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain and today we are going to discuss some important questions of electricity. ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में, 10th और 12th में, नीट, जेई वगैरह, CUET इस टाइप के एग्जामिनेशन में, और ये काफ़ी इजी होते हैं. देखने में लगता है कि दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं. First question is calculate the equivalent resistance between point A and B of the given circuit. So you can see the circuit here. इस टाइप की क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें जहाँ से भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हमें एक करंट फ्लो करवाना होता है, और जहाँ पर भी ये करंट ब्रेक डाउन होता है तो इट मीन्स जैसे यहाँ पर आके ब्रेक डाउन हो रहा है, सी पॉइंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो फिर वी कैन कंसीडर कि यहाँ से हमारा पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो रहा है. फिर हम इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं. ये 3 ओम से पास हो रहा है करंट. अगेन इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन चेंज होते हुए नज़र आ रही है, पर करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है. तो इट मीन्स जहाँ पर भी करंट सेम जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स दीज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़. तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, यहाँ पर इस पॉइंट तक ये सीरीज़ में रहते हैं. अब डी पॉइंट पर आके और ये दोनों करंट मीट हो जाते हैं, तो करंट चेंज हो रहा है. तो इट मीन्स यहाँ से दोबारा हमारा पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है. तो वी कैन से ये 3 ओम और 3 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो टोटल रिज़ल्ट आएगा ये इस वाले 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है. तो हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और वी कैन सोल्व द सर्किट. तो वी नो दैट रेजिस्टेंस सीरीज़ में कितना होता है, इसमें हम R1 ले लेते हैं. तो R1 कितना हो जाएगा, 3 + 3, तो दैट वुड बी 6 ओम. फिर ये जो 6 ओम है इसको हम डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग. अब हम थोड़ा रफ डायग्राम बना सकते हैं. जितना आप थोड़ा टाइम लगेगा इसमें मतलब क्वेश्चंस को डायग्राम बनाने में, पर जितना आसान हो जाएगा फिर बाद में, तो वो आप समझ सकते हैं फिर ईज़िली. रफली डायग्राम आप बनाते रहिए यहाँ पर और सोल्व करते रहिए. तो अब ये 6 ओम हो गया है, ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम एंड 3 ओम. सो नाउ सी और डी के बीच में अगर हम देखते हैं, अभी पहले हम सी और डी लेके चलते हैं. तो फिर ये दोनों अब किस में, यहाँ पर करंट दोनों डायरेक्शन में डिवाइड हो गया इस पॉइंट पर आके, सी पॉइंट पर आके. तो 6 और 3 ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में. तो पैरेलल में हमें पता है रेजिस्टेंस को हम रेसिप्रोकली ऐड करते हैं, तो और या फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनकी सम से ऐड कर देते हैं, या फिर वी कैन डू 1/3 + 1/6 = 1/R2 ले सकते हैं. तो इस तरह से भी वी कैन डू. सो 18/9, सो दैट वुड बी 2 ओम. तो वी कैन से कि ये जो पूरा सर्किट है इसको हम 2 ओम कंसीडर कर सकते हैं. तो फिर अगेन वी विल सिंप्लीफाई द डायग्राम. सो नाउ वी कैन टेक अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. मतलब 3 रेजिस्टेंस की जगह अब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं. सेम इज़ हियर, यहाँ पर भी ये 3 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनके रिज़ल्ट हो जाएगा 1.5. वो अभी हम डिस्कस करते हैं. तो ये पहले 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, क्योंकि अब करंट डायरेक्शन ज़रूर चेंज कर रहा है, पर यहाँ से करंट डिवाइड नहीं हो रहा है टिल द पॉइंट ई कंसिडर कर सकते हैं हम इसको, ई पॉइंट तक. अब ई और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम R3 कंसिडर कर सकते हैं. तो 1/3 और 3 दोनों 3 हैं ये, तो 3 × 3/3 + 3 ये पैरेलल में है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट आके डिवाइड हो रहा है. तो सिंपल रूल है यहाँ पर. तो 9/6, तो दैट वुड बी 1.5 ओम. नाउ अब क्या हुआ है, अब हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से हो गया है. ये थोड़ा रफ है, ए एंड बी. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है. तो करंट डायरेक्शन ज़रूर चेंज कर रहा है, बट इट इज़ नॉट
डिवाइडिंग और कंबाइनिंग एट एनी अदर पॉइंट। तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सभी सीरीज़ में हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 1.5। सो 2 + 3 + 3 + 1.5, so 8 + 1.5, so that would be 9.5 ohm। तो ईज़िली वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। तो सिंपली हमें पहले सबसे अंदर वाले सर्किट में जाना है, यहाँ पर जहाँ पे सबसे अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद फिर हमें देखना है जहाँ पर डिवाइड हो रहा है करंट, वहाँ पर पैरेलल सर्किट। अगर करंट सेम जा रहा है बट डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है तो वो सीरीज़ में होगा फिर वहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So find the value of x if the net resistance between A and B is equal to 50 ओम। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमें A और B के बीच में दिया हुआ है 50 ओम। तो यहाँ पर भी हम उसी टाइप से करेंगे। यहाँ पर हम C पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, C, और इधर तो B है और बीच में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे A और C के बीच में, तो दैट वुड बी, दोनों पैरेलल में हैं ये। यहाँ पर भी आप देखिए करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल सर्किट। फिर ये भी यहाँ पर आके मीट हो रहा है ये, तो यहाँ पर बट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगेन इट इज़ डिवाइडिंग अपॉन 30 + 60, सो इट वुड बी 1800 अपॉन 90, तो ये हो जाएगा 20 ओम। इसी टाइप से अब हम कर सकते हैं C B के बीच में करंट फाइंड, रेजिस्टेंस फाइंड। तो दैट वुड बी 40 × x, 40x, 40 + x, 40x अपॉन 40 + x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस सर्किट को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा 30 ओम और 60 ओम की प्लेस पर वी कैन राइट जस्ट 20 ओम, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40x अपॉन 40 + x। हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। नाउ अब हमें गिवन है टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 ओम, तो R = 50 ओम, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस मतलब RAC + RCB 40x अपॉन 40 + x। सो वी कैन राइट 30 = ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40x अपॉन 40 + x, और x को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिर यहाँ पर 10x = 1200 और x हो जाएगा 120 ओम। अब ये आप क्रॉस चेक करके कमेंट करना कि वेदर इट इज़ सही, राइट और नॉट, कि यहाँ पर ये सही भी है नहीं है, कि यहाँ पर 120 लिखना आप, और फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना कि ये 50 ओम आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है सर्किट, तो यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन सी कि पहले करंट इस ब्रांच से पास हुआ है, फिर इधर से पास हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है करंट, बट इट इज़ नॉट डिवाइडिंग एनीवेयर टिल बी। तो इट मीन्स करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये जो सर्किट है इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सभी इसमें है, सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस R नेट हो जाएगा यहाँ पर R + R, सीरीज़ में सीधा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो दैट वुड बी 5R। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। सो अगर आपने करंट का समझ लिया ये कि करंट से हमें किस तरह से डील करना है, करंट को किस तरह से हम समझ सकते हैं करंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पैरेलल है या सीरीज़ है। कई बार होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें बहुत ज़्यादा कंबाइनिंग होती है, पर यहाँ वो हम ग्रेजुअली वी विल गो टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सर्किट्स। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेट लग रहा है देखने में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर हमें करंट भी फाइंड करना है 100 ओम के थ्रू। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, फिर करंट स्टार्ट हुआ यहाँ पर आके डिवाइड, फिर इधर आके फर्दर इट इज़ डिवाइडिंग। ये तीनों में रेजिस्टेंस में करंट पास हो रहा है, अगेन इट इज़ कंबाइनिंग हियर, फिर यहाँ पर आके दोबारा कंबाइन हो रहा है। तो अब हम धीरे धीरे इस सर्किट को समझते हैं। पहले हम सबसे अंदर वाला सर्किट देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे।
पहले हम बी और सी में देखते हैं। तो यहाँ पे हम बी से देखते हैं, ये 30 ओम और 30 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज़ में, क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है इन तीनों में। तो वी कैन राइट आर बी सी इक्वल्स टू 30 + 30 + 30, दैट वुड बी 90 ओम। उसके बाद अब हम इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 ओम। ये थोड़ा रफ बना रही हूँ मैं डायग्राम, पहले हम उतना ही डायग्राम बना रहे हैं जितना हमें रिक्वायर है। बी और सी पॉइंट हो जाएंगे, 25 ओम 35 ओम, सॉरी 30 ओम, और ये 30 90 आ गया है ये, और ये भी 90 ओम है यहाँ पर, और ये इसके साथ 100 ओम। तो अभी हम थोड़ा डायग्राम बना रहे हैं ये। अब आप देख सकते हैं बी और सी के बीच में वी बी सी अगर हम टोटल लेते हैं, बी सी 1 लिख लेते हैं हम इसको। अब अगर हम आर बी सी लेते हैं तो ये दोनों यहाँ पर किस में है, पैरेलल में। तो वी कैन राइट 90 × 90 अपॉन 90 + 90। तो ये हो जाएगा 90 × 90 अपॉन 180, तो ये 45 ओम। तो ये 40, बस अगर दोनों सेम है तो उसका हाफ ही हो जाता है, तो वी बी सी। तो यहाँ पर इस पूरे रेजिस्टेंस की जगह पर हम लिख सकते हैं 45। तो 25 ओम, 45 ओम एंड 30 ओम, और ये टोटल हो जाता है 100 ओम। अब आप देख सकते हैं ये तीनों किस में है, सीरीज़ में है, और ये इसके साथ पैरेलल में है। अब तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ए एंड डी। तो आर ए डी हो जाएगा 25 + 45 + 30, ये हो जाएगा 100 ओम। तो इस तरह से टोटल आर डी 1 लिख लेते हैं हम इसे, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक करा है। अब टोटल आर ए डी के इक्वल, या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/100 करके कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं 100 + 100 200। तो ये आ जाएगा 1000 10,000, ये तो कट जाएगा 2, और ये आ जाएगा 50। सो दैट वुड बी 50 ओम। तो 50 ओम आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, नेट रेजिस्टेंस 50 ओम की इक्वल। और अगर हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है 100 ओम के थ्रू, अब करंट यहाँ से, ये अलग सर्किट है और ये अलग सर्किट है, तो हमें 100 ओम के थ्रू फाइंड करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमें देखना होगा। पोटेंशियल यहाँ पर 50 ओम वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इधर इधर और इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट आई हो जाएगा यहाँ पर V/R, तो दैट वुड बी 50/100। सो करंट वुड बी 0.5 एम्पियर। अब ये 100 ओम के थ्रू करंट है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो वो अलग तरीका होगा उसका फाइंड करने का, वो जब क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहले ये बी और सी के बीच में देखते हैं। पहले ये 30 और 30 ओम के रजिस्टर हैं, जो ये इनको सीरीज़ में लिया है हमने 90, फिर 90 और 90 बी और सी के बीच में, इसको पैरेलल में लिया है। तो फिर ये हो जाएगा, इनका आ जाएगा 45, फिर 25 45 और 30, ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे। तो दैट वुड भी 100 ओम। अब 100 और 100, तो ये ऊपर वाला जितना भी है पोर्शन, ये टोटल 100 के इक्वल है। 100 + 100 हो जाता है, सॉरी 100 और 100 का पैरेलल करते हैं, तो दैट वुड बी 50, और फिर I = V/R। तो इन दिस वे वी विल गेट 50 ओम नेट रेजिस्टेंस। और करंट फाइंड करना है, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस 100, तो सीधा हम फाइंड कर सकते हैं I = V/R। और अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें अलग तरह से थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट, कमेंट करना फिर ये कि बी और सी के बीच में 90 ओम में कितना करंट है, या फिर
30 जो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इट इज़ क्लियर कि जितना करंट 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 100 ओम के थ्रू, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, तो नेट करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए हमारे चैनल फिजिक्स चैम्प्स पे for further notifications and videos. Thank you, and please share, like and subscribe.